जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करते हैं गाइस, तो आप सभी जानते हैं कि आपकी जीके क्लास जो है ये लगातार चल रही है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है। और आज मैं आपको बता दूं, ये हमारा सेट नंबर 5 है। इसके पहले हमने सेट नंबर 4 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। कितनी अच्छी बात लिखी गई यहाँ पर, समझ सकते हैं गाइस कि इसके कहने का मतलब क्या है। आप इतने समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए मेरे प्यारे भाई, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपको बता दें गाइस कि जो आपका कल टेस्ट हुआ था वही क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जो कल टेस्ट में गाइस आपको क्वेश्चंस हमने दिया था वही क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें मेरे प्यारे भाई, मैं इसलिए आज इस क्वेश्चंस को लेकर आया हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए आज हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। भले ही आप इस क्वेश्चंस को पहली बार या फिर गाइस आप देख चुके हैं या फिर आप इसका आंसर जानते हैं, फिर भी आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ताकि गाइस आपका ये रिवाइज हो सके, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास की शुरुआत की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो गाइस हमें टाइम भी लग सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर आप सही मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाई, केशव दास ने रसिका प्रिया लिखा, वेरी गुड, यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया। फिर देखो प्रेमचंद्र के द्वारा कर्मभूमि नामक रचना की गई, ये भी सही लिखा गया। फिर देखो महादेवी वर्मा ने यामा लिखा, जिन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी सही लिखा गया। यशोधरा जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल गलत मेरे प्यारे भाई। यशोधरा जो है यह जयशंकर प्रसाद ने नहीं बल्कि ये किसने लिखा है, तो यह लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यमुना नदी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं यमुना नदी, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र बता रहे हैं कि नवाबगंज पक्षी विहार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज पक्षी विहार। मेरे प्यारे भाई, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना जो है ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में की गई। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो 6 लेन की राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वह एक दूसरे से मिलने के स्थान। गाइस ये कहने का मतलब है कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच में जो गाइस कॉरिडोर है या फिर कहा जाए जो 6 लेन गाइस नेशनल हाईवे है, उसके मिलने का स्थान क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र बता रहे हैं कि झांसी, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झांसी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं झांसी, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे मेरे प्यारे भाई।
देखो आप सभी जानते हैं गाइस कि हमारे पास जितना भी समय बचता है वो मैं आपके लिए ही खर्च करता हूँ गाइस। मैं कहीं भी इंजॉय करने नहीं जाता हूँ। कारण है कि गाइस मैं सोचता हूँ कि अगर वो मैं अपना कीमती समय किसी भी बच्चे के ऊपर खर्च कर दूंगा तो किसी का भविष्य बन सकता है। सो गाइस मैं अपना कीमती समय आपके लिए खर्च करता हूँ, आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ। तो आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप सपोर्ट करने की कोशिश तो करिए। गाइस अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो हर से चरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह किसने किया? सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्यभट्ट। किसने किया मेरे प्यारे भाई? आर्यभट्ट ने किया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं आर्यभट्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है यह किस राज्य में है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है यह किस राज्य में है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी मित्र जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि उड़ीसा में या ओडिशा में, बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी ओडिशा बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नाबार्ड जो है यह किसका संक्षिप्त रूप है? दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि नाबार्ड का जो गाइस विस्तृत रूप है यह क्या है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो गाइस, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मैंने क्या कहा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है गाइस ये नाबार्ड का विस्तृत रूप है, यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई? इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र बताएंगे फटाफट। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो हैं या किस तिथि से लागू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2016 से। कब से लागू हुई? 1 जनवरी 2016। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। और जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर कर देंगे। गाइस ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फर्ज है कि गाइस आप क्लास को लाइक करते हैं या नहीं। वैसे तो गाइस आप तो अपनी जिम्मेदारी समझते ही हैं, आपको तो ये गाइस समझना ही चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी, आप सभी प्यारे भाई बहन का ये फर्ज है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सहमति से मुस्लिम विवाह का विघटन जो है यह क्या कहलाता है? सहमति से मुस्लिम विवाह का विघटन जो है यह क्या कहलाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सहमति से मुस्लिम विवाह का विघटन जो है मेरे प्यारे भाई या खुला कहलाता है। क्या कहलाता है? खुला कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था? इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस मैं एक दिन आपके करंट अफेयर की क्लास लेने वाला हूँ जो कि मैराथन क्लास होगी, लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास होगी मेरे प्यारे भाई, और भी ज़्यादा हो सकती है। तो करंट अफेयर को लेकर के चिंता बिल्कुल भी ना कीजिए। जब आपका एग्जाम डेट आ
जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा गाइस, उसके मैं लगभग 15-20 दिन पहले आपके करंट अफेयर को कवर करवा दूंगा। सो आप करंट अफेयर को लेकर के चिंता बिल्कुल भी नहीं कीजिए, ठीक है। वैसे गाइस कहा जाए करंट अफेयर से संबंधित बहुत आ जाएगा तो 5-6 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो गाइस मैं करंट अफेयर करवा दूंगा, और करंट अफेयर गाइस आपका मतलब समसामयिक ही पूछा जाता है, तो गाइस जब नई नई ताजे ताजे करंट अफेयर मैं आपके करवा दूंगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया, इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी मित्र बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वैसे भी आप जानते हैं गाइस कि लोकसभा का कार्यकाल जो है ये गाइस 5 वर्ष का होता है, लेकिन गाइस ये एक बार 6 वर्ष तक भी बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य की साक्षरता दर जो है यह कुल कितनी है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी मित्र बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य की साक्षरता दर कितनी है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा 70%। तो गाइस यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 70%। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन 70% बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य अपनाया था, इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी जानते होंगे इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य अपनाया था मेरे प्यारे भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं राजस्थान, बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी जानते होंगे, तो फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई, 28 फरवरी को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 28 फरवरी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। गाइज आपको यहाँ पर 1 2 और 3 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, इसके बाद नीचे कोड भाषा का प्रयोग करके आपको आंसर बताना है। इसमें स्वराज पार्टी के सदस्य कौन थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई स्वराज पार्टी के सदस्य इसमें कौन थे, तो केवल और केवल मोतीलाल नेहरू ही थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका केवल नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक मारने वाले की बयान स्वीक्रिय है, एक मारने वाले की बयान जो गाइज है ये स्वीकारी है, एक केवल आपराधिक कानूनी कार्यवाही में, या गाइस केवल सिविल कार्यवाही में, या सिविल के साथ आपराधिक कानूनी कार्यवाही दोनों में, या केवल आपराधिक कानूनी कार्यवाही में और सिविल कार्यवाही में नहीं। देखो गाइस एक मारने वाले का जो गाइस बयान है ये स्वीकार्य होगा किसमें, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा सिविल के साथ कानूनी कार्यवाही दोनों में गाइस ये बयान इसका स्वीकार्य किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि संपूर्ण अल्कोहल होता है। अब आपको ये बताना है कि गाइस जो अल्कोहल है संपूर्ण अल्कोहल ये कितना होता है, 90% C2H5OH या 95.6% C2H5OH या फिर 98.6 गाइस ये होगा या 99। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई याद रखना यहाँ पर 99% गाइस जो है C2H5OH, 99% जो गाइस C2H5OH है मेरे प्यारे भाई यह जो है ये संपूर्ण अल्कोहल होता है। सो गाइस यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रदेश के किस जिले में आम की खेती नहीं की जाती। मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप सभी को बताना है। गाइस आप सभी जानते हैं कि आम सबसे ज़्यादा कहाँ प्रसिद्ध है भैया, मलिहाबाद में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आपसे ये कहा गया कि आम की खेती जो है ये कहाँ नहीं की जाती। देखो गाइस इस समय आम का मौसम भी है, आप सभी जानते हैं। और वैसे तो गाइस कहा जाए तो आगरा में आम की खेती जो है ये बहुत ही कम मात्रा में होती है, मानकर चलिए बिल्कुल ना के बराबर है। सो गाइस यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आगरा जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये शुरू किया गया, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अलीगढ़ में। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे में तो ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि डाउन सिंड्रोम पर किसके कारण 3 प्रतियां होती हैं। देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ, कारण ये है कि गाइस आपके क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, 40 क्वेश्चन है, तो कम समय में मुझे पूरे क्वेश्चंस को कवर करवाना है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फटाफट आंसर बताते हुए और आपके क्वेश्चंस को रिवाइज करवाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आप इस क्वेश्चन से पहली बार अवगत हो ही चुके हैं। ठीक है, इसके पहले एक बार आप अवगत हो ही गए क्योंकि टेस्ट में भी आपके यही क्वेश्चन शामिल थे। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा 46 गुणसूत्र या फिर कहा जाए तो 23 जोड़े, 23 जोड़े या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो 46 गुणसूत्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि हवा की फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो है यह किस डिफेंस डेमो कंपनी द्वारा बनाया गया। इसका आंसर आप सभी मित्र को बताना है, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बताए हैं बिल्कुल सही होगा। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। इसका आंसर आप सभी को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है। थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, विश्व हिंदी दिवस कहा गया, केवल और केवल अगर आपसे ये कहा जाता कि भारत में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है तब आप कहते 14 सितंबर। ठीक है, लेकिन गाइस क्वेश्चन क्या कहा गया है कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, सभी जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि विश्व हिंदी दिवस जो है, तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। अब आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि ये कल आपका साइंस का क्वेश्चन भी शामिल था, तो उसी क्वेश्चंस को भी मैंने ले लिया है। ठीक है, हालांकि साइंस की क्लास तो आपकी अलग से होगी भी। तो देखो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है मेरे प्यारे भाई, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कि प्रेशर कुकर के जो अंदर का गाइस दाब है ये जब बढ़ेगा तो पानी का जो क्वथनांक है, या कहा जाए गाइस जो पानी के उबलने की प्रक्रिया है, और जो पानी उबलने लगता है उसी पर कहा जाता है गाइस कि पानी के अंदर क्वथनांक हो रहा है ना। तो जो गाइस प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक है ये बढ़ जाता है। सो गाइस प्रेशर कुकर में खाना जो है ये जल्दी पक जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि पृथ्वी के तल का पलायन वेग जो है ये कितना है। इसका आंसर आप सभी को बताना है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग, फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई जो पृथ्वी के तल का पलायन वेग है वह है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सो गाइस यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्किप तो नहीं हुआ है, नहीं, चलिए। अगला है कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। इसका आंसर आप सभी को बताना है, और जो भी मित्र क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वह लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वह तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे गाइस, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ठीक है, अगर मैं आपके लिए पूरी जीजान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ तो आप सभी प्यारे भाई बहन की जिम्मेदारी है, आप सभी का ये कर्तव्य है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वह लाइक ज़रूर कर देंगे, और गाइस पूरी जान के साथ लगे रहना
गाइस कहा जाए तो 2.5-3 महीने, या कहा जाए मुख्य रूप से तो 2 महीने का समय आपके पास है। ये 2 महीने आपके लिए कठिन है और ये 2 महीने आपके लिए संघर्षपूर्ण है। अगर ये 2 महीने आप गाइस अपने आप को अलग एक कमरे में शिफ्ट कर लेते हैं और संघर्ष पूरी जान के साथ लग जाते हैं तो पूरा भविष्य आपका सुधर जाएगा, पूरी लाइफ आपकी गाइस अच्छी होगी। तो देखो पानी की बूंद जो है मेरे प्यारे भाई, या पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। सो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल कैसा होगा। देखो भैया, अगर कोई लड़की है, कोई भी लड़की है और वह लड़की जो है मेरे प्यारे भाई वह झूला झूल रही है, ठीक है, वह लड़की कैसी है, वह गति में है और झूला झूल रही है। अगर उस लड़की के बगल में कोई भी लड़की आकर के बैठ जाती है तो उसका आवर्तकाल कैसा होगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, सेम टू सेम रहेगा, दैट मीन्स अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। सो गाइस यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गर्मियों में लोलक या फिर कहा जाए तो गाइस जो पेंडुलम है इसकी लंबाई बढ़ जाने पर उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा। इसका आंसर आप सभी को बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गर्मियों में अगर गाइस लोलक की लंबाई बढ़ती है तो उसका जो गाइस आवर्तकाल है या टाइम पीरियड है वह भी बढ़ जाएगा। सो गाइस यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंग क्या है, इसका आंसर आप सभी को बताना है कि ध्वनि तरंग जो है ये क्या है, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी को बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई प्यारे मित्र बता रहे हैं कि अनुदैर्ध्य है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्यों, इसका आंसर आप सभी को बताना है कि स्त्रियों की ध्वनि पतली क्यों होती है। इसका आंसर आप सभी को बताना है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि गाइस जो स्त्रियों की ध्वनि है इसके जो तारत्व होता है मेरे प्यारे भाई या अधिक होता है, ठीक है। स्त्रियों की ध्वनि का जो तारत्व है या फिर कहा जाएगा जो चिड़िया होती है उसकी भी गाइस आवाज़ जो है सुरीली होती है, तो उसके ध्वनि का भी तारत्व, कोयला है वो सॉरी कोयल, कोयला बोल रहे हैं, जो गाइस कोयल है इसका भी तारत्व अधिक होता है तो इसकी भी ध्वनि आपको पतली सुनाई देती होगी। सो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, इसका आंसर आप सभी को बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता का मतलब जो सुनता है, प्रावर्तक का मतलब जो बोलता है। तो गाइस जो सुनने वाले हैं और जो बोलने वाले हैं इनके बीच की जो गाइस दूरी है यह कितनी होनी चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शायद रिपीटेड क्वेश्चंस आ गया था और लगभग टेस्ट में भी यही क्वेश्चन आपका चला गया होगा, या फिर गाइस मैंने 2 बार यहीं पर कर लिया होगा। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो गामा रेस है मेरे प्यारे भाई इसकी भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, गामा किरणें। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं गामा किरणें, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा या फिर स्पेसिफिक हीट जो है गाइस ये सबसे अधिक होती है। इसका आंसर आप सभी को बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा गाइस सबसे अधिक होती है, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है ये अधिक होगी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। न्यूनतम संभव ताप कितना है, इसका आंसर आप सभी को बताना है, न्यूनतम संभव ताप जो है यह कितना होता है, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
याद रखना मेरे प्यारे भाई, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस जो है यह एक न्यूनतम संभव ताप है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है? गाइस अगर हम इतनी फास्ट नहीं करते तो हो सकता था कि क्लास आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए मेरे प्यारे भाई हमने फास्ट क्लास करवाए हैं, ठीक है, ताकि आपका कम समय में पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाए। देखो भैया, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालन विधि। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा कैसी होती है? कम, अधिक, एक समान या फिर नहीं होती? इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाइज आप सभी ने देखा होगा कि अगर आप उबलते जल में अपना हाथ डाल देंगे तो थोड़ा कम जलेंगे, लेकिन अगर आप उसमें गाइज अब भाप पर अपना हाथ लगाएंगे तो आप थोड़ा ज़्यादा जल जाएंगे, क्योंकि गाइज जो उसकी विशिष्ट ऊष्मा है या कहा जाए उसकी जो गुप्त ऊष्मा है मेरे प्यारे भाई, वह कैसी होती है? अधिक होती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो है यह किस विधि द्वारा होता है? ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए थे गाइज पहले भी आपको, तो आपने गाइज अच्छे से टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस जरूर दिखाया होगा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है मेरे प्यारे भाई? विकिरण विधि, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश कैसा होता है? चलो भैया इसका आंसर आप सही में तो बता दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, जो प्रकाश है यह अनुप्रस्थ तरंग भी होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अ एवं सा दोनों। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, या वैसे तो गाइस मैंने इसका टेस्ट पेपर ही पूरा फुल दे दिया है, तो आपने टेस्ट पेपर देखा होगा, और जो बच्चे टेस्ट पेपर नहीं देखे होंगे इसकी पीडीएफ को पा सकते हैं, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, जाकर के आप इसकी पीडीएफ को पा सकते हैं। मेहनत हमारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।